वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम् तिरो भवित्रीशनकैरग्नेयो निर्वाणैः। प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना तिरो भवित्रीशनकैः अग्निर्यो निर्वारणि। प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम् तिरो तो श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 27वां अध्याय 23वां श्लोक। देवहूति और भगवान कपिल का संवाद चल रहा है। देवहूति प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा इस प्रकार मिले हुए हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। यानी जीव, हम सब आत्माएं प्रकृति में जो भौतिक प्रकृति है इसमें मिल चुके हैं। मैं ये शरीर हूँ ऐसा मान के हम बैठे हैं, ये मिलना ही है। इस मिलन से अलग होना है, तब कृष्ण से मिलन होगा। तो उसके बारे में कह रहे हैं। प्रकृति ही, ये बोलते हैं या सीधे पर? प्रकृति ही, प्रकृति का प्रभाव, जीवात्मा पुरुषस्य, जीवात्मा का इह यहाँ दह्यमाना जलकर तू लेकिन अहर्निशम दिन रात तिरह भवित्री विलीन होकर शनकई धीरे धीरे अग्नेह अग्नि का योनि उदय का कारण एव सदृश अरणि काष्ठ जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से ये प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ स्वयं ही अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। तो अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा तथा परमेश्वर से द्वेष करने के कारण है। इसमें अनुवाद नहीं दे रखा था इसलिए डायरेक्ट शुरू हो गया। तात्पर्य इस प्रकार से मुख्य रोग ये है कि वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है या
वह भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है। कर्मी जन प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह इसके स्वामी बनकर इंद्र तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। ज्ञानी जन भौतिक साधनों का भोग करते करते निराश होकर भगवान से एकाकार होना या निर्गुण तेज में लीन होना चाहते हैं। ये दोनों रोग भौतिक कल्मश के कारण होते हैं। भौतिक कल्मश को भक्ति द्वारा भस्मसात किया जा सकता है, क्योंकि भक्तिमय सेवा में ये दोनों रोग अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने और परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा अनुपस्थित रहती है। अतः कृष्ण भावनामृत में भक्त योग को सावधानी से संपन्न करने पर सांसारिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है। पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त अब ऊपर से महान कर्मी लगता है जो सदैव कार्य करता रहता है, लेकिन भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व ये है कि वो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए होते हैं। ये भक्ति कहलाती है। अर्जुन ऊपरी तौर पर तो योद्धा थे, किंतु जब उन्होंने अपने युद्ध से भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर दिया तो वो भक्त बन गए, क्योंकि भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने के लिए दार्शनिक शोध में रत रहता है। अतः उसके कार्यकलाप चिंतक जैसे लग सकते हैं, किंतु वास्तव में वो आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है। यद्यपि उसमें दार्शनिक चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु सकाम कर्म के फल तथा यादृच्छिक चिंतन नहीं पाए जाते, क्योंकि ये कार्य भगवान के निमित्त है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री। तो यहाँ पर एक बीच में एक लाइन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये दोनों रोग भौतिक कल्मश के कारण होते हैं। इसमें है एक भोग और एक है त्याग। कखन भोगे कखन त्यागे, छल ना ए मन नाचे। तो हमारा मन छलना में नाचता है, तो कभी तो हम भोग करते हैं, कभी हम त्याग करते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं यही चल रहा है और कुछ नहीं। भोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुख चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं विषयों के द्वारा। लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? कभी भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। नेत्र रूप को देखकर तृप्त हो सकते हैं और इसका संदेश मन तक ला सकते हैं, मन को कुछ संतुष्टि होगी, बुद्धि कहेगी हाँ ठीक है, अहंकार उसको एब्जॉर्ब करेगा, और आत्मा स्क्रीन पर जैसे मूवी या कोई चित्र देखते हैं तो हम उसमें आत्मसात होने के कारण, उसमें तादात्म्य करने के कारण उसमें ही इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। कोई इमोशनल सीन चलता है तो लोगों के आंसू बहते हैं, कोई ऐसा एक्शन वाला चलता है तो एकदम से जोश आ जाता है, और कोई मर जाता है तो वो रोता है तो ये भी रोने लगते हैं। जितना तादाद में देखेंगे वैसा, बट एक्चुअली ना इनका कोई मर रहा है, ना इनको कोई खुशी मिल रही है, ना इनका कुछ खत्म हो रहा है। तो आत्मा के साथ बस यही चल रहा है, स्क्रीन पर जो चल रहा है उसमें वो तादाद में करके बैठा है। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं, या तो भोग या फिर त्याग।
तो कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और भक्त होते हैं। योगी भी उसमें ही आ जाते हैं। कर्मी तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की कामना जिनके अंदर है वो अशांत रहते हैं। क्यों अशांत रहते हैं? क्योंकि जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है, चेंज होते रहती है। हम जो चाहते हैं वैसा होगा नहीं। हमारी डिजायर और सामने का दृश्य। अच्छा, इच्छा कहाँ से आती है? इच्छा भी आत्मा का ही गुण है। हमारी ही इच्छा होती है लेकिन मैनिपुलेट हो जाती है, विकृत हो जाती है प्रकृति के गुणों के संग के प्रभाव से। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। जब हमारी इच्छा अंदर से आती है तो वो इच्छा प्रकृति के गुणों से शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब हम उसमें फंसे हुए हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग के लिए जाती है और यहाँ से फिर ये अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करती है। प्रकृति बोले तुमको तृप्ति मिलेगी आंखों से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, जीभ से टेस्ट करके, ऐसे हर एक इंद्रिय को भोग करके, स्पर्श शब्द रूप रस गंध, और वो सब बुद्धि में इंद्रियों में सब में भरा हुआ है हमारे प्रकृति के संग के कारण, विषयी जीवों का विषयों का संग करने के कारण। तो इसलिए एक कर्मी होता है, वो भोगने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शन लेता है, बड़े बड़े उद्यम करता है, प्रयासश्च, प्रयास करता है, महते प्रयास बड़े बड़े, लेकिन उस प्रयास से एक दिन निराश हो जाता है। एक हफ्ते काम करने के बाद एक दिन छुट्टी चाहिए, अथवा रात भर जहाँ हम रुके लॉज में गिटार और सिंगिंग चल रही थी, इंग्लिश क्या चल रहा था पता नहीं, लेकिन हमको कुछ भी सुख नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको एंजॉयमेंट हो रहा था। बीच बीच में जब सॉन्ग पूरा होता था, जब तक सोए नहीं तब तक समझ में आता है कुछ तो चिल्ला रहे हैं बहुत जोर से, तो इस प्रकार से उसके बाद वो थक करके और सो गए, थक करके सोए हैं, क्योंकि भोग नहीं सकते ज़्यादा। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि भक्त भी तो सोते हैं, तो भक्त भी थक कर सोते हैं? नहीं, ऐसी बात है। अभी शुरू में जब हम साधना भक्ति में होते हैं तो हमारी इंद्रियां एक्चुअली भोग कर रही होती है, इसलिए थकान होती है। जैसे जैसे स्टेज हाई होगी हम भोग को त्यागेंगे और भगवान की संतुष्टि, बार बार इसमें आ रहा है उद्देश्य क्या होता है भक्त का, कर्मी का उद्देश्य भोग करना होता है, इसलिए थकान होती है। तो बिगिनिंग में जब हम आते हैं, भक्तों से जुड़ते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, कोई समस्या नहीं, हो सकता है जीवन भर हो सकता है, वो तो अपनी अपनी चेतना पर डिपेंड करता है। हो सकता है 2-3 जन्म लगे, नो प्रॉब्लम। कि भोग की टेंडेंसी अंदर तक भरी हुई है, तो इसी कारण से हमें रिलैक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम इंद्र तृप्ति की भावना से ऊपर उठेंगे, बार बार भागवत सुन करके, मनन करके, चिंतन करके, तो वैसे वैसे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाएगी, प्योर होती जाएगी। और जैसे जैसे प्योर होगी वैसे वैसे विषयों की तृप्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जी भगवद गीता में कह रहे हैं कि कोई भक्त जो होता है वो कहीं भी एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करके, नाम जप करके, भागवत पढ़ के और तृप्त आनंदमय अभ्यासात अनुभव कर सकता है। लेकिन एक कर्मी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, इंद्रियों के विषय कुछ ना कुछ तो चाहिए, भौतिक। वो आध्यात्मिक में रुचि नहीं ले पाता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भोग चलता रहता है। यही है रोग हमारा कि हम भोग करना चाहते हैं। भोगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के गुणों का हम भोग करते हैं, गुणों में रह करके, गुणों के माध्यम से। रजोगुणी है तो अलग प्रकार का, तमोगुणी है अलग प्रकार का, सत्वगुणी है अलग प्रकार का। तो ये तादात्म्य के कारण है। तो अब पहली स्थिति ये है कि हम ये समझें
कि हम इन गुणों के साथ तादात्म्य किए हुए हैं, हम ये शरीर हैं ये मान करके हम बैठे हैं। ये रियलाइजेशन भी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक ये रियलाइजेशन हमको नहीं होगा कि मैं शरीर मान के बैठा हूँ, एक्चुअल में हूँ नहीं, तब तक एक्शन कुछ होगा नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ने जो व्यवस्थाएं दी हैं शुरू के भक्तों के लिए, ऑस्टेरिटी नहीं दी है, इतना सिंपल 4 नियम कर लो, क्योंकि फॉरेनर्स तो कहते ये भी नहीं हो सकता। और धीरे धीरे कलयुग में स्थिति आ ही रही है सभी की। भारत भूमि पर भले ही नेपाल भारत एक ही है, भले ही वैसी स्थिति ना हो यहाँ, तो फिर भी कुछ आध्यात्मिक वातावरण है, लेकिन विदेशी कल्चर में तो वहाँ कुछ है ही नहीं, भोग ही भोग है। तो 4 नियम दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन बढ़िया से प्रसाद, कंठ तक प्रसाद पाओ, खूब बढ़िया से आप सजा कर वस्त्र पहन लो, धोती कुर्ता पहनो, नो प्रॉब्लम, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की पहनो, तिलक बढ़िया सजा कर। अभी प्रभु जी हमारे चैतन्य शशि दुलाल प्रभु कह रहे थे, हम जब धोती लगा रहे थे, प्रभु जी हम इसी में सुख लेते हैं। तो वास्तव में अच्छी बात है, क्योंकि संसार में भोग से उठ करके हम धोती को अच्छे से पहनने में, क्रीज लगाकर बढ़िया से तिलक सजा कर लगाने में, है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा, अगर इसमें भी सुख भोग रहे हैं तो उससे तो हायर है। तो धीरे धीरे फिर हमने कहा कि इससे भी ऊपर उठना है, इसी में अटकना नहीं है। तो प्रभुपाद ने हमें दिया एक सिस्टम दिया, उसमें इंद्र तृप्ति दी है, निस्संदेह इंद्र तृप्ति दी है, लेकिन इस इंद्र तृप्ति में क्या है, त्याग भी है, इसमें वैराग्य भी है, इसमें भक्ति है। क्योंकि हम इंद्र तृप्ति करते हैं लेकिन सीधे नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑफर कृष्णा, देन उनके प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। वस्त्र भी होता है तो भगवान को ऑफर करते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। भोजन भगवान को ऑफरिंग करते हैं, लेते हैं। लेकिन नेत्र ऑफर करके लेते हैं। कुछ भी जो भी हमारे पास है, एक बार कृष्ण को स्मरण जरूर करते हैं, उसके बाद ही हम उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा, उसमें पहले तो हम खूब सारा लेते हैं, 1 2 3 4 खूब सारे बढ़िया से व्यवस्था रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जब समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि एक्चुअली ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो बॉडी की नीड है, शरीर की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे हमें उससे स्वाभाविक वैराग्य होता है, त्यागना नहीं पड़ता, नेचुरली। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस परपोर्ट में इसके देते हैं उदाहरण बड़ा सुंदर। जैसे यहाँ पर अरणी का उदाहरण दिया गया है। अरणी मतलब लकड़ी होती है, तो यज्ञ करने में जब यज्ञ किया जाता है तो अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणी का मंथन किया जाता है, एक दूसरे से रगड़ते हैं अग्नि लकड़ियों को, उसके घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, लकड़ियों के घर्षण से ही आग उत्पन्न हुई, और वो अग्नि फिर जलाती किसको है, उसी लकड़ी को जलाती है, और जलाकर उसको राख कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति है, यही इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां जो मिली हैं हमें, यही भौतिक मन है। मन कहीं और से नहीं आएगा, स्पिरिचुअल मन उतर के आएगा हमारे अंदर, वही है जो भी हमारे पास मैटर संसार में सबके पास वही है। उसी मन से हम इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं, उसी मन से हम राधा मदन गोपाल का चिंतन करते हैं, मन वही है। लेकिन इस मन को किधर लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वैसा ही हो जाता है। इस मन का स्वभाव है ऐसा। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। यही मन है, विषयों का चिंतन जब इससे करते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तम, तो विषयेषु विसज्जते, विषयों में तादात्म्य कर लेता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, डूब जाता है बिल्कुल। संसार में हम किसी को भी देखें बिल्कुल डूबा हुआ है। प्रभुपाद जब गए विदेश में, सब डूबे हुए थे, बिल्कुल जमकर भोग किया।
उसका रिजल्ट क्या आता है? त्याग। कुछ नहीं रखा है, कुछ और कुछ और कुछ और। तो मन डूब गया है। लेकिन उसमें क्या होता है फिर? डूबा तो संसार में है, भोगों में है, लेकिन भोग में सुख नहीं है। इसलिए एक भोग से दूसरे भोग में जाता है। नमकीन चाहिए, फिर बाद में मीठा चाहिए, थोड़ा चटपटा चाहिए। तो अलग अलग टेस्ट भोग कर रहा है, लेकिन उसमें भी चेंज कर रहा है। तो मन विषयों में रमा ही रहता है। कभी आम में जाएगा, कभी संतरे में जाएगा, कभी अंगूर में जाएगा, कभी गुलाब जामुन में जाएगा। ये भोग ही करता रहेगा, तृप्ति ही करता रहेगा। ये इसका स्वभाव है। विषयों का चिंतन करने के कारण ये उसी में लीन हो जाता है, और उसी के कारण बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग रहा है। तो उद्धव से भगवान कहते हैं, तस्मात् उद्धव मां भुंक्ष्व। हे उद्धव, भोग मत करो। इसलिए तुम सुख मत लो, एंजॉय मत करो मैटर में, भोगों में, इंद्र तृप्ति में सुख मत लो। मिल रहा है लेकिन लो मत जो तुमको मिल रहा है। इनकी नेचर ही ऐसी है, जो तुमको सुख दे रहा है वही दुख देगा। जो हवा, जो पंखा तो यानी एसी है, तो अगर मान लो बहुत ठंडी हो जाती है, खूब ठंडी बर्फ पड़ने लगती है, तो एसी यहाँ पड़ती है बर्फ नहीं? एसी चलता रहता है 12 महीना, नहीं चलता। सर्दी में बंद हो जाता है, होता है सर्दी में। तो सर्दी में एसी क्यों नहीं चलाते? क्योंकि कष्ट मिलता है। यही एसी जो हमको गर्मी में सुख दे रहा है, जितना ठंडी में उतना ही दुख देगा। ऐसे ही जिससे हमने जितनी इंद्र तृप्ति करी है, सुख लिया है, आफ्टर सम टाइम अगर उसको हम चालू रखेंगे तो वही प्रॉब्लम देने लगेगा। उसको त्यागना पड़ता है। निरंतर नहीं कर सकते। संसार में निरंतरता नहीं रह सकती। चेंज करना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसलिए कौखन भोगे कौखन त्यागे। तो फिर दूसरा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, दूसरा कुछ मैटर लेना पड़ेगा। रहेंगे संसार में तो डूबा हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ खोजता है। एक जगह ब्रेकअप होता है, दूसरी जगह मन लगाएगा, वहां से ब्रेकअप होता है, तीसरी जगह मन लगाएगा। संसार में तृप्ति। लेकिन ये नहीं सोचता कि ये वही चीज यहाँ है, वही चीज वहां है, वही चीज वहां है। कोई नया तो आ नहीं रहा है। इस शरीर में क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये फिलोसफिकल परिभाषा। और देखो तो चमड़ी है, हड्डियां हैं, मांस है, खून है, मल और मूत्र है, आंख से कीड़ निकलती है, कीचड़, कान से मैल निकलती है, नाक से नाक निकलती है, मुंह से खखार निकलती है, थूक निकलती है, मल मूत्र निकलता है नीचे से, और रोम रोम से बदबूदार पसीना निकलता है। नहीं नहाए तो कोई बगल में बैठा, भाई यही तो इस बॉडी में है, यही दूसरी बॉडी में है, हर एक शरीर में यही है। तो फिर भी हम चेंज करके क्या चेंज करते हैं? कुछ नहीं करते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि माया से बुद्धि ढकी हुई है। विवेक शक्ति नष्ट होती है सबसे पहले। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, हमारा ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए वो हायर विवेक जो मिला था नित्य अनित्य को करने वाला, वो मैटर में विवेक करता है। ये वाला अच्छा कलर है, ये कलर ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मैटर में विवेक करता है। हायर विवेक करने की सामर्थ्य मिली है। ये नित्य है, अनित्य है, ये कष्टकर है, ये आनंददायक है, नित्य आनंद देने वाला, उसमें हम विवेक नहीं लगा पाते। तो भगवान कहते हैं, मन जब विषयों का चिंतन करता है तो विषयेषु विसज्जते, विषयों में लीन हो जाता है। और ये जन्म दम चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं प्रोसेस। दूसरा फिर कृष्ण कहते हैं, माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। मेरा अगर अनुस्मरत, अनु मतलब पीछे, तो स्मरण के पीछे एक और स्मरण के पीछे एक और स्मरण। जैसे कार्टून मूवी जब बनती है तो पहले तो पेंटिंग की जाती है उसकी, अभी तो डिजिटल हो गया सब। तो पेंटिंग करते हैं, जैसे कृष्णा मूवी थी, तो उसके एक, जैसे कि एक व्यक्ति चल रहा है, उसका अगला एक्शन, अगला एक्शन, अगला एक्शन, अगला एक्शन, अगला एक्शन, तो अलग अलग उसके फुटेज तैयार की जाती है।
और उन सबको फास्ट एक साथ जो है चलाया जाता है, तो ऐसा लग रहा है चल रहा है। तो एक के बाद एक चालू रहना चाहिए। ऐसे ही अनुस्मर मतलब एक स्मरण के बाद दूसरा स्मरण, एक सेवा के बाद दूसरी सेवा, चिंतन में कुछ न कुछ कृष्ण का रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या दिया, प्रभुपाद ने इसलिए हमको ये अनुस्मरण दिया है। सबसे सुबह उठते ही उठते सबसे पहले भगवान के सामने जाना है और जाकर याद क्या करना है। सबसे पहला वर्ड क्या है, संसार दावानल। संसार में आग लगी हुई है, यहाँ पे मन नहीं लगाना है। कृष्णा ये आनंदमय योग है, साथ आनंद कंद है, इनमें मन लगाना है, यही याद करते हैं। और उसके बाद फिर जो भी हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, फिर प्रसाद है, ये भी भक्ति में आता है। फिर जिसकी जो सेवा है, कृष्ण को केंद्र में रख करके उनका स्मरण ना टूटे। अगर टीचिंग के लिए भी डिवोटीज जाते हैं तो जा तो खतरनाक जगह ही रहे, तो बहुत अच्छी जगह नहीं। संसार दावानल मंगल आरती में गाया था, और दावानल ये चारों तरफ, जितना इंद्र तृप्ति करेंगे उतना जलेगा हृदय। तो दावानल में जाते हैं तो हृदय कृष्ण को दे करके जाना चाहिए। तो पाजी उदाहरण देते हैं एक, जिस प्रकार एक मगरमच्छ था और एक बंदर था। तो बंदर की मगरमच्छ से दोस्ती हो गई। बंदर ऊपर था, मगरमच्छ पानी में। तो मगरमच्छ को बंदर जो है, जामुन का मौसम आया, बढ़िया पके पके जामुन उसको तोड़ तोड़ के देता था। हाँ, खाता था बढ़िया से, उसे बड़े स्वादिष्ट लगते थे। पेट भरने के बाद और वो अपनी पत्नी के लिए ले जाता था, प्यार करता था, ले जाता था। और पत्नी को जब देता था, पत्नी कहती थी, आहा इतने स्वादिष्ट जामुन कौन देता है? बोले मेरा मित्र है, एक फ्रेंड है मेरा, बहुत बढ़िया मित्र है, खूब खिलाता है। अच्छा, तो जो इतना मीठा जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा हो गया होगा, कलेजा कितना मीठा होगा। उसका कलेजा मुझे खाना है, वो कलेजा मुझे चाहिए, तो वो कब लेके आओगे? बोले ये मत कहो, मेरा मित्र है, इतना प्यारा दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे मार नहीं सकता, प्लीज ऐसा मत करो। अब वो तो गुस्सा करेगी तो फिर मनाना पड़ेगा ना। तो गुस्सा करने लगी, बोले मैं मिलूंगी नहीं तुमको, फिर चली जाऊंगी मैं किसी और के साथ। अब वो बेचारा क्या करे, अटैचमेंट था बहुत ज्यादा, दोस्त से भी था, लेकिन अब चक्कर में पड़ गया। सोचते सोचते बेचारा मंद गति से पहुंचा, थोड़ा ढीला हो गया, मुंह उतरा हुआ था। बंदर ने पूछा, क्या बात दोस्त, आज बड़ी देर से आए, भूख नहीं लग रही थी क्या? बोले हालत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, वीकनेस है कुछ? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक बात थी। कुछ नहीं, आज जो है घर पर हमारी श्रीमती जी ने निमंत्रण दिया है, भोज आपका हमारे यहाँ, रोज आप खिलाते हो, कहती है कि आज उनको हम खिलाएंगे, तो आप मेरे साथ चलो। बोले हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, अपने मित्र के साथ जाने में क्या डर है, फ्रेंडशिप है। पीठ पर बैठ करके आधी नदी पार हो रही है, बीच नदी में ले गया और ले करके तो कहता है, मित्र एक बात बताऊं, उदास में क्यों हूं तुम मुझसे पूछ रहे थे, बात ऐसी है, मेरी घरवाली ने, मेरी मिसेज ने कहा है कि जो इतना मीठा जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, तो उसका दिल निकाल के मैं खाऊंगी, तुम उसको लेके आओ। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं नहीं चाहता, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता दोस्त, मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करता हूं, तुम मेरे मित्र हो, अब मैं क्या करूं, उसको भी नहीं छोड़ सकता, उसके बिना भी नहीं रह सकता। अरे इतनी सी बात थी, बंदर कहता है, अरे इतनी सी बात, तू मुझे पहले बताता, अरे दिल तो मैं पेड़ पर छोड़ के आया हूं। क्या, दिल पेड़ पे छोड़ के आया? बोले हाँ, चल 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 जल्दी चलो। तुरंत टर्न बिल्कुल पीछे। अब तो तेजी से जाता है वो, बड़ी तेजी से तैर तैर के मगरमच्छ से जाता है, और बंदर किनारे पे पहुंचते ही छलांग लगा के पेड़ पे रिलैक्स करता है। वो आराम कर रहा है बढ़िया से, और ये कहता है, भाई क्या हो गया, देर होगी बहुत, दो भाई, दिल कहाँ है? तो कौन सा दिल? बोले तुम्हारा दिल, दिल किसी का पेड़ पे होता है, दिल तो अंदर होता है, तो फिर तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? बोले मुझे मरना है क्या, भाग ले यहाँ से, तेरी मेरी मित्रता खत्म, ब्रेकअप।
तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि अब संसार दावानल में जलाएगा, वो आपका कलेजा खाएगा, आकर्षण नेचर करेगी, क्योंकि इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तृप्ति का विषय वो देगी। और हम बुड़बक हैं, मतलब मूर्ख हैं, अनंत जन्मों का अभ्यास हमारा पड़ा हुआ है, इस अभ्यास को त्यागना कठिन है, इसलिए चांस है कि हम फंस जाएं। तो इसमें निरंतरता की बात जो आ रही है उस पर मैं कह रहा हूं कि जैसे निरंतर विषय भोग हमने किया है जन्मों जन्मों से, जो कि आत्मा को तृप्त नहीं करता, एक्चुअली चेंज करना पड़ता है, तब भी हम संसार में फंसे हुए निकल नहीं पा रहे। तो इसलिए अब अवसर नहीं देना। तो अभी क्या करना है, निरंतर प्रभुपाद ने जो हमको सिस्टम दिया है वो अनुस्मरण का सिस्टम दिया है, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक सेवा। और हम देखते हैं इस्कॉन में इतना, मतलब थक जाते हैं भक्त, थक करके सोते हैं, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो सकता है। तो जूहू टेम्पल जब बन रहा था भारत में, तो प्रभुपाद जी के सामने परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी आते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे ही बैठे थे दीवार के साथ और जमीन पर, मतलब एक आसन पर, और तमाल कृष्ण महाराज आके बिल्कुल थके हुए कहते हैं, प्रभुपाद मेरा जब भी ठीक से नहीं हो रहा, मेरा कुछ साधना नहीं हो रही, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दिमाग ऐसा फंसा पड़ा है कि मैं। तो प्रभुपाद और रिलैक्स होकर टेक लगाकर पीछे बैठते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सुंदर। देखते क्या, बोले इससे तो माया को तुमको आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही व्यस्त रहो। तो ये एक तरीका है एक्चुअली, जितनी सेवा, जितना हम फंसे हुए हैं ना भगवान की सेवा में, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इसी में फ्रस्ट्रेट होना है। माया में जाके भी फ्रस्ट्रेट ही होना है, कौन सी नई चीज मिलनी नहीं है, वहां भी जाकर के थको गई, छोड़ो गई, और दुनिया पगला रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो यहीं फ्रस्ट्रेट होना है, यहीं पे एंजॉय करना है, जो कुछ करना है यहीं करना है, बस बंदर की भांति सुबह मंगल आरती से लेके प्रसाद पाने तक कृष्ण को दिल दे करके, और तब बाहर जाना। और जब तक बाहर कोई मगरमच्छी अपनी खींचे हमारे हृदय को, तो जो है, मगर कोई भी प्रकृति, भगवान की शक्ति, सारे विषय वो खींचे, तो अट्रैक्शन होते, उसका प्रभाव पड़े उससे पहले इवनिंग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कुछ विशेष प्रभाव हो जाए, वही हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो फिर यहाँ पर सीनियर भक्त हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, निवेदन कर देना चाहिए, मेरे हृदय में ऐसी भावना आ रही है। सबको जो टेम्पल में रहते हैं खुलना चाहिए, बिल्कुल खुल के। सीनियर भक्त हैं, कोई मैच्योर है, उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल अपने हृदय की हर बात बता दें, गंदी भी बता दें, अच्छी भी बता दें। तो बताने से क्या होता है, वो खुल खत्म हो जाता है उनके सामने, वो सॉल्यूशन दे देंगे, और फिर अपना ट्रीटमेंट हो गया बढ़िया से, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मस्त रहो। अब हमारी हर बात पता है उनको, तो अगर कुछ भी करूंगा तो वो मेरे साथ हैं, ऐसा फ्रेंडशिप भक्तों के साथ एक स्नेह का बंधन होना चाहिए, जैसे संसार में करते हैं वही भक्तों के बीच में होना चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तो अनुस्मरतश्चित्तम, तो भक्ति का दीप जलेगा। यही इंद्रियों को भगवान की सेवा में से जीव है, इसी से संसार के विषय गीत गाते हैं लोग, इसी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल हो गया, आध्यात्मिक हो गया। यही मन विषयों का चिंतन करता है, इसी में श्लोक का चिंतन चल सकता है, भगवान की सेवा का चिंतन चल सकता है। तो इससे एक भक्ति की अग्नि पैदा होती है। तो जैसे कैंडल होती है, तो मोमबत्ती, श्री लक्ष्मीनाथ ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, तो मोमबत्ती जब जलती है, या दीपक ले लो, मोमबत्ती ले लो, तो मोमबत्ती में अग्नि लगी है, तो वो धीरे धीरे उस मोम को पिघलाती जाती है, धागे को खत्म करती जाती है, और एक समय के बाद फिनिश। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में ये मोम, संसार की इंद्र तृप्ति का, विषयों का आकर्षण जो भरा पड़ा है अंदर जन्मों जन्मों का, कितनी बड़ी कैंडल है वो कोई बात नहीं, बस भक्ति की अग्नि निरंतर जलती रहनी चाहिए, अनुस्मरण चलते रहना चाहिए, खंडित नहीं हो। क्योंकि जैसे ही खंडित होता है, गैप आता है, वही माया का एंट्रेंस है, समझ लो। माया छू नहीं सकती, भक्त का कभी पतन नहीं होता, प्रभुपाद कहते हैं
पतन कब होता है? जब वो भक्ति नहीं करता, भक्त के पद को त्यागता है। एक क्षण को स्मृति आई, वहीं माया एंट्री करेगी। इसलिए इतना बिजी रहना, इतना बिजी रहना कि फुर्सत ही न रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विभिन्न सेवाओं में लग रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की। 1 मिनट ज्यादा लिया गलती से। अभी क्या कुछ प्रश्न था चलता है? जी बोलो। जाते हैं समय के बाद वो स्मरण हो जाता है, तो इसको कैसे निरंतर स्मरण रखना? तो उसके लिए जैसे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गर्मी बहुत है, तो गंगा जी में डुबकी लगाकर थोड़ी देर बैठते हैं, और जब फ्रेशनेस हो जाती है तो बाहर निकल के आते हैं। बाहर निकल के आते हैं तो कुछ दूर तक चलने के बाद फिर से गर्मी शुरू होती है, तो फिर से डुबकी लगा लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके लिए भागवत में एक उदाहरण है। सिद्ध लोग स्तुति करते हुए कहते हैं, अयम त्वत्कथामृत पीयूष नद्य मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध। इसका सार ये है कि ये मन जो है एक हाथी के समान है, और संसार की जो भी स्थिति है वो अग्नि के समान है। तो हाथी जब जंगल में आग लगती है तो वहां से भागता है, भाग करके कहाँ जाता है? गंगा जी या किसी नदी में डुबकी लगाता है, और वहीं से अपना आग जलते हुए देखता है। तो वो जंगल की आग उसको जला नहीं पाती, बल्कि वो तृप्त होकर के देखता है सब जल रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद उससे कहो कि निकल के बाहर आ, तो आएगा नहीं। न निष्क्रामति, क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ब्रह्म संपन्न बनना, क्योंकि उसको अंदर से एक आनंद मिल रहा है, नदी के साथ तृप्ति मिल रही है। तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जथा तथा नाम लय, हमारे माइंड में जो पर्पस है, उद्देश्य है लाइफ का, एम जो है ना, उसको पकड़ के रखना है, इंटरनली चेंज करना पड़ेगा। और अपना ये भी देखना होता है कितना बल मेरे अंदर है, किस चीज को कितना मैं हैंडल कर सकता हूँ, कितना रिस्क ले सकता हूँ। उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ टीचिंग में उतरना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फिर हमारी टीचिंग हो जाएगी। तो बात कहते हैं ना कि आप किसी को बचाने जाओ तो अपना देख करके निकाल सकते, तो निकाला, पता चला वही तुम्हें ले गया। उससे अच्छा है कि मत ही करो, बैठ जाओ, उतना कर सकते उतना करो। तो रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और जब एडवांस हो जाएंगे तो फिर कहीं बड़े बड़े स्वामी महाराज वगैरह सब किसी किसी जगह पहुंच जाते हैं, कुछ हम सोच नहीं सकते, और वहां वो उनको भी निकाल के ले आते हैं, तो वो समर्थ है। रूपा जी कहाँ से निकल गई? तो अपनी सामर्थ्य देख करके उतना रिस्क लीजिए, और जितने से कोई पीछे पड़ के निकाल ले या हम निकल पाए उतना रिस्क लीजिए। और उसके साथ तो ऐसे ही कई चीजें कर सकते हैं। और ये टेस्ट, जैसे भागवत का कोई श्लोक है, ये सब कुछ को चूज करके रखना चाहिए और मनन करते रहना चाहिए। हर सिचुएशन का आंसर है भागवत में, और बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो बीच में जोर से गाना चाहिए, कोई श्लोक गाइए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। ऐसे ही मतलब कोई सुंदर श्लोक जो हृदय को स्पर्श कर रहा है। भागवत खूब पढ़िए, खूब भागवत। प्रभुपाद 5वें स्कंद में कहते हैं, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो 24 घंटा भागवत पढ़ो। पर्पस तो यही है कि हमें 24 घंटे लगना है, लेकिन लग नहीं पाते, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं ताकि हम कहीं कहीं बिजी रहें। स्थूल से बाहर इंद्रियां हैं ना, बाहर रजोगुण है, तो जब आप तृप्त हो जाओगे फिर ये समस्या नहीं रहेगी। फिर हाथी मस्त है और आग भी लगी पड़ी, कोई टेंशन नहीं। फिर ऐसा समझ लो कि जहां जाएगा वहां नदी रहेगी। तो हृदय का रस जो है ना, ये रस भक्ति रसामृत सिंधु है ना, ये रस पीना पड़ेगा। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, कृष्ण रस, नाम रस, कथा रस, ये रस ही बचाएगा। तो यह ऐसा समझो, ऊंट जो होता है, ऊंट को रेगिस्तान में पता है उसे पानी नहीं मिलना, तो उसके पास सिस्टम है, वो खूब सारा पानी पी करके कई दिन तक उसको चलाता है।
तो इतना लोड कर लेना चाहिए रस कि वो लंबा तक चले, जब खत्म होने लगे फिर से उसे भर लो। यही उपाय हमको लगता है। बाकी कोई और वैष्णव अच्छा सा दे सकते हैं सॉल्यूशन तो दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे नामैव केवलम्, करुणास्ते मनस्ते वनस्ते भगतिरन्य